दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्या ब्रोंकाइटिस का होम्योपैथी में इलाज है और अगर है तो ये कैसे किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित जैन है। ब्रोंकियल ट्यूब्स की इन्फ्लेमेशन को ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। अगर ब्रोंकाइटिस एक हफ्ते में ठीक हो जाता है तो उसे एक्यूट ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, और अगर ब्रोंकाइटिस लंबा चलता है या फिर बार बार हो जाता है तो उसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस सीओपीडी का एक पार्ट है। कॉजेज ऑफ ब्रोंकाइटिस: नंबर 1 वायरसेस, नंबर 2 एयर पॉल्यूशन, नंबर 3 डस्ट, नंबर 4 सिगरेट स्मोक, नंबर 5 एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल्स एंड गैसेस। सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस: नंबर 1 खांसी, नंबर 2 बलगम का बनना, नंबर 3 सांस लेने में दिक्कत होना, नंबर 4 चेस्ट से खड़खड़ या सीटी जैसी आवाज आना, नंबर 5 माइल्ड फीवर बॉडी एक फील होना, नंबर 6 जल्दी थक जाना। जब एक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट एक एलोपैथी डॉक्टर के पास जाता है तो वो उसे कफ सप्रेसेंट्स देता है, एंटी एलर्जिक मेडिसिन देता है, एंटीबायोटिक्स देता है और इनहेलर की फॉर्म में स्टेरॉइड्स देता है। इन दवाइयों से एक्यूट ब्रोंकाइटिस तो ठीक हो जाता है, पर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो कि लंबा चलता है और बार बार होता है, उसको ये दवाइयां ठीक नहीं कर पाती हैं पूरी तरह। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पेशेंट इन दवाइयों को बहुत लंबे समय तक नहीं ले सकता क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को पूरी तरह ठीक करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सीओपीडी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। अब हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे जो आपको स्ट्रॉन्ग एलोपैथिक मेडिसिन से बचा सकती है और वो भी बिना साइड इफेक्ट के। होम्योपैथी ट्रीटमेंट पेशेंट की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और उसकी एलर्जिक टेंडेंसीज को ठीक करता है। धीरे धीरे पेशेंट का कफ, फ्लेम, ब्रेथलेसनेस, रैटलिंग, वीजिंग, फीवरिशनेस, बॉडी एक, टायर्डनेस की फ्रीक्वेंसी और सिविरिटी कम होने लगती है और अल्टीमेटली पेशेंट पूरी तरह ठीक हो जाता है। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है, जो मैं 1997 से कर रहा हूं, कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्लासिकल कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथी ट्रीटमेंट ही काम करता है। इसमें रेडीमेड पेटेंट मेडिसिन काम नहीं करती हैं और इनफैक्ट ओवर द काउंटर होम्योपैथी मेडिसिन साइड इफेक्ट कर सकती हैं। मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को पूरी तरह ठीक करने में 10 से 12 महीने लग जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, होम्योपैथी सेफ, नेचुरल, जेंटल एंड विदाउट साइड इफेक्ट्स। होम्योपैथी में ब्रोंकाइटिस की तकरीबन 134 मेडिसिन हैं जो कि बहुत इफेक्टिव है। अब इन 134 मेडिसिन में से कौन सी दवाई देनी है, कितनी पोटेंसी में देनी है, दिन में कितनी बार देनी है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो कि एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डॉक्टर ही कर सकता है। कोई भी समझदार डॉक्टर सिर्फ ब्रोंकाइटिस के नाम पर ही दवा नहीं दे देता। वो पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेता है, उसके सिम्टम्स को प्रॉपर्ली स्टडी करता है और उसके बाद पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए दवाइयों का चयन करता है और उनकी पोटेंसी और रेपुटेशन डिसाइड करता है। होम्योपैथी इज नॉट रेडीमेड, इट इज टेलर मेड। मैं ब्रोंकाइटिस में 1 महीने की दवा देता हूं और पेशेंट को 1 महीने बाद रिव्यू करता हूं। हर महीने केस को दोबारा से स्टडी किया जाता है और मेडिसिन और उनकी पोटेंसी को फाइन ट्यून किया जाता है। आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में कितना आराम मिलता है ये निर्भर करता है कि आपने कौन सा डॉक्टर चूज किया हुआ है। जिस तरह बैंक्स में केवाईसी होता है, मेरी समझ से पेशेंट्स को भी केवाईडी करना चाहिए, नो योर डॉक्टर। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने दवाइयों के नाम नहीं बताए हैं और ना ही किसी कंपनी की दवाइयां प्रमोट की हैं, क्योंकि ऐसा करने से मैं आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करूंगा और आपको नुकसान पहुंचाऊंगा, जो कि एक समझदार डॉक्टर कभी भी नहीं करेगा। मैं दवाइयों के नाम क्यों नहीं बताता हूं, इसको और समझने के लिए आप मेरे 3 वीडियोस देख सकते हैं। नंबर 1, व्हाट इज होम्योपैथी, नंबर 2, साइड इफेक्ट्स ऑफ होम्योपैथी, यस और नो, एंड नंबर 3, डोंट टेक होम्योपैथी मेडिसिन अंटिल यू वॉच दिस। इस प्लेलिस्ट एफएक्यू ऑन होम्योपैथी का लिंक मैंने इस वीडियो के एंड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
ब्रोंकाइटिस के बारे में और जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।